Hello guys, I am Dhruv, registered nurse working in GMCH Nagpur. So let me introduce myself more. मैंने 2023 में DMER की एग्ज़ाम दिया था और वो DMER की एग्ज़ाम के लिए मुझे जो गाइडेंस था ना, वो एक्चुअली मैंने पूरा का पूरा सीनियर का यूज़ किया था और मुझे ऐसा लगता है कि वो गाइडेंस आपको भी मिलना चाहिए विच जिसने मुझे हेल्प किया वो हेल्प आपको भी होना चाहिए. तो दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ आवर पॉडकास्ट कि जो गाइडेंस सीनियर का रहता है जिससे आपको हेल्प होगा डीएमएल एग्जाम क्वालिफाई करने में, तो आपको पूरा का पूरा मिलना चाहिए. सो जो मुझे मेन गाइडेंस देने के लिए मेरा जो सीनियर था, इंपॉर्टेंट सीनियर था, वो हरनिश सर थे. लेट मी इंट्रोड्यूस हिम. ही इज हरनिश अभ्यंकर. ही इज ऑल्सो वर्किंग इन जीएमसीएच नागपुर. He joined DMER in 2014 and he secured a rank of 12th. 12th? Yes, 12th. Actually, exam was 2014. I joined DMR in 2015. 2015 को मैंने ज्वाइन किया था. एग्जाम 2014 का था. Okay, nice. So at that time he was also his general secretary. Yeah, I was general secretary of Student Nursing Association that time in 2014, and I just passed out in 2014. I got opportunity to give the exam of DMER on that time. सर, मुझे आप स्पेसिफिक टिप्स दीजिए जो अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करे कि उन्होंने अपना गोल अचीव करना चाहिए. ओके ध्रुव, तो मैं हमेशा एक लाइन हमेशा रिपीट करता हूँ कि लेस इज मोर. आपका मटेरियल लेस रहा चलेगा, बट उसकी क्वालिटी मोर चाहिए. क्वालिटी मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए. जैसे कि मैं बोलूँगा कि आपका जो फैमिलियर मटेरियल रहता है, आपका ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा का जो बुक्स रहता है, उसको थोरोली चाहिए. सेकंड, आपका सिलेबस थोरो चाहिए. जो सिलेबस एग्जाम में आपको बताया जाता है कि ये एग्जाम में ये सिलेबस रहेगा, ये पैटर्न रहेगा, उसको थोरो चाहिए. थर्ड मैं बोलूँगा कि रिपीटेशन. आई ऑलवेज सेड दैट कि रियल इंप्रूवमेंट कम्स फ्रॉम Repetition. रिपीटेड एक्शन. My next question to you: how did you prepare for your DMR exam? ध्रुव, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पास आउट हुआ वैसे ही मुझे डीएमआर का एग्ज़ाम देने का अपॉर्चुनिटी मिला. तो मैं ऑलरेडी कनेक्टेड था मेरे सिलेबस के बुक से. जस्ट लाइक आई वाज कनेक्टेड विथ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड रिसर्च, जो भी सब्जेक्ट है सिलेबस के. तो मुझे रिपीटेशन को बहुत ईजी गया क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन में वो चीज़ें पढ़ चुका था. और एक सेकंड पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि हमारे टाइम पे एंक्लेक्स आरएन एक बुक था, वो चलता था. NCLEX आरएन. थर्ड बुक एक था कि जिसमें NCLEX registered nurse. यस. Okay. एंड थर्ड बुक था कि जिसमें हमको थोड़े पेपर्स मिले, प्रीवियस ईयर के पेपर. आई थिंक वो डीएचएस का कुछ बुक था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट वो बुक ने भी हेल्प किया क्योंकि प्रीवियस पेपर का रिपीटेशन करके भी मुझे बहुत हेल्प हुआ. और एक चीज़ मैं बोलूँगा, एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब मैंने एक डिसीज़ का प्रिपरेशन किया फॉर द एग्जाम पर्पस, जस्ट लाइक टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का. तो मैंने ये स्टडी करते वक्त कंबाइंड प्रिपरेशन किया. मेड सर्च पढ़ा, फार्मेक पढ़ा, पैथोफिजियोलॉजी. मेड सर्च ने मुझे आइडिया दे कि व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस एंड व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. देन पैथोलॉजी ने मुझे इंसाइट दिया कि कॉज क्या है टीबी का. थर्ड, मुझे एक फार्मेक से जो मिला कि डॉट्स थेरेपी या ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो ड्रग थेरेपी यूज़ होती है उसका इम्पोर्टेंस क्या है और वो कैसी थेरेपी है. तो जब मैं रिपीटेशन किया ये बुक्स का, तो मुझे यानी कनेक्टेड लगता था कि यार मैंने पैथो में भी ये पढ़ा है, फार्मिक में भी ये पढ़ा है और मेडसर्च में भी ये पढ़ा है. मतलब सब सब्जेक्ट्स को आपने कंबाइन करके एक एक टॉपिक क्लियर किया. यस यस. फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक बुक के थ्रू गया, फिर मैंने कंबाइन स्टडी किया. तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी फॉर डीएमआर एग्जाम. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आपने एक वर्ड का यूज़ किया था, रिपीटेशन. तो एक फ्रेज याद आ रहा है मुझे, लाइक रिपीटेशन ट्रेन्स आवर माइंड, एक्सरसाइज ट्रेन्स आवर बॉडी. यस. है ना? रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. मैं एक ऐड करूँगा कि रियल इम्प्रूवमेंट कम्स फ्रॉम योर रिपीटेड एक्शन. यानी जितना एक्शन अपन रिपीट करेंगे, जस्ट लाइक वी आर repeating the reading or repeating the learning process, will getting the very good result for the exam purpose. Question to you: what do you learn for practical life from nursing? It is
very genuine question you asked to me because lots of things I learned from nursing. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यानी हर चीज़ में काम में आता है नर्सिंग केयर प्लान, बिकॉज नर्सिंग केयर प्लान ने मुझे सिखाया कि हाउ टू सेट द प्रायोरिटी इन लाइफ. प्रायोरिटी यानी लाइफ में कैसे सेट करना है, कोणता टास्क या कोणता काम है किसको प्रायोरिटी पे लेना है और क्रोनोलॉजी के हिसाब से वो काम को कैसे ये करना है, अकम्प्लिश करना है. सेकेंड में मुझे एक नर्सिंग और ऑल अराउंड यानी एक हेल्थ प्रोफेशन ने मुझे एक दिया है कि हेल्थ की डेफिनेशन, यू नो व्हाट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, लॉट्स ऑफ डेफिनेशन, बट WHO का जो डेफिनेशन है हेल्थ का उसमें से मैंने बॉडी माइंड एंड स्पिरिट जो इसका कनेक्शन है, जो इसका कोऑर्डिनेशन है वो लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है. हाउ टू सेव माइंड, हाउ टू प्रोटेक्ट बॉडी एंड हाउ टू लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ, ये तीनों चीज़ें मुझे हेल्थ की डेफिनेशन से मैंने डिराइव किया. और थर्ड एंड फॉरमोस्ट थिंग कि मैंने एक जो चीज़ सीखी है वो सभी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं कि जब अपन हॉस्पिटल में रहते हैं तो बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, कुछ आउट ऑफ महाराष्ट्र, आउट ऑफ स्टेट, ऑल ओवर इंडिया. तो जब हॉस्पिटल के बाहर जाने के बाद ना ये लोग एक फैमिली के जैसे लगते हैं. यानी अगर कोई मुझे बाहर में भी वही सिचुएशन में कोई पर्सन मिलता है तो मुझे लगता है कि यार ये तो मेरा एकदम क्लोज है और मुझे इंस्पायर करता है मेरा प्रोफेशन कि मैं उसकी हेल्प करूं. तो नर्सिंग प्रोफेशन या नर्सिंग ने मुझे ये चीज़ दी है कि मैं बाहर जाके भी जैसे हॉस्पिटल में मदद करता हूँ वैसे बाहर भी कोई मुझे अगर लगता है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए या कोई नीडी है तो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आता है कि मुझे इसे हेल्प करना ही है. क्या अच्छी चीज़ बोला है सर ने. आउट ऑफ हॉस्पिटल माय प्रोफेशन इंस्पायर्स मी टू हेल्प पीपल. यस, बहुत डीप है. मे बी सबका अपन ये करेंगे, प्रे करेंगे कि सबका जॉब ऐसा ही हो कि आउट ऑफ देयर जॉब शुड इंस्पायर देम टू हेल्प पीपल. यस. वेरी नाइस. सर एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. बहुत लोग बोलते हैं कि BSc नर्सिंग करने के बाद मुझे 8K और 10K की सैलरी मिलने वाली है तो मेरा करियर सेफ नहीं है, मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम मिलेगी कि नहीं मिलेगी. तो ये टॉपिक के बारे में सर अपन को डिस्कशन करना है. ध्रुव, आपको पता होगा कि नर्सिंग ये बहुत ही वास्ट अपॉर्चुनिटी का प्रोफेशन है. यहाँ पे इतनी एग्जाम है कि मैं इन्यूमरेट नहीं कर सकता कि जो रिक्रूटमेंट के लिए आपके सामने यानी पास रोज आती है, इंक्लूडिंग RRB, DMER, DHS, ISRO ऑल्सो रिक्रूटिंग नर्सेज. इंडस्ट्रियल नर्सिंग इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड कि वहाँ पे नर्सेज के जो जॉब्स है बहुत ज़्यादा होते हैं. तो नर्सिंग एक बहुत ही यानी बड़ा और एक अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ प्रोफेशन है. और नेक्स्ट मैं एक बोलूँगा कि अब्रॉड नर्सिंग कि नर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है अब्रॉड में वो बहुत ज़्यादा है. और एक मैं बताना चाहूँगा कि एक मेरी क्लोज रिलेटिव है, शी इज़ नाउ अ नर्सिंग डायरेक्टर इन द वेरी मेजर हॉस्पिटल ऑफ US में. वो एक नर्सिंग डायरेक्टर का रोल निभा रही है. तो नर्सिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि और जो GNM या BSc अभी कर रहे हैं स्टूडेंट, उन्हें बहुत होपफुल रहना चाहिए प्रोफेशन के लिए कि अपना प्रोफेशन अभी इवॉल्व हो रहा है और इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. मीन्स एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन स्टूडेंट यस, हाउ ही सीज दैट टारगेट. या अगर वो सोचता होगा कि मुझे बेसिक लेवल ऑफ स्टडी करना है, बेसिक लेवल ऑफ जॉब करना है, तो इससे नहीं होने वाला है. आप ये किसी भी फील्ड में जाओगे तो नहीं होने वाला है. आपको हार्डवर्क देना पड़ेगा, है ना. आपको उसके लिए डीप थोरो नॉलेज चाहिए और आप ये सब करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई हॉस्पिटल में अच्छी एक पोस्ट नर्सिंग की मिलेगी ही मिलेगी. एंड दैट पोस्ट इज ऑफ हायर लेवल देन एनीथिंग एल्स. यस. और इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, एम्स, RRB, ESIC, नॉरसेट हैव हायर लेवल ऑफ पे स्केल. यस. इतना पे स्केल है कि इससे मुझे तो नहीं लगता कि और कोई फील्ड में इतना मिलता होगा. सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू. People ask me that how to manage stress while studying. I will say my favorite line, save your mind before your body. अपने माइंड को पहले सेव करना है, बाद में बॉडी, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली अपने माइंड पे इफेक्ट करता है और ओवरऑल फिर अपने बॉडी पे भी इफेक्ट करता है. तो इसके लिए मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा या कुछ टिप्स बोल के आप इसको ले सकते हैं कि
एक बहुत ही यानी अपनी फैमिलियर टेक्निक है, यानी वो साइकेट्रिक सब्जेक्ट सभी को है, तो इसमें एक सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक है। तो उसमें पता है कि हाउ टू सेट फियर सेटिंग कैसे करना है। मोर टू मोर। यस, क्योंकि एंजाइटी का मेन कॉज फियर रहता है। तो फियर सेटिंग में क्या करना है कि आपको जो चीज़ का फियर है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है या रीजनिंग है या एक्टी है या कुछ नर्सिंग का कुछ पार्ट है जो आपको फियर है कि गायनिक समझता नहीं, या मुझे इसका समझ नहीं रहा है, मुझे थोड़ा डर है इसका, तो आपको क्या करना है कि वो चीज़ से फैमिलियर होना है। मोर टू मोर उसको इंटरेक्शन देना है। या इंटरेक्शन, रिपीटेशन, ये चीज़ से क्या होगा कि आपका धीरे धीरे वो फियर कम होगा। और एक ये सब चीज़ें। फिर सेकंड है कि ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव अफर्मेशन। इसमें आपको क्या लगना है कि आई एम बेस्ट इन गायनेकोलॉजी, कि ये सब्जेक्ट मेरा सबसे बेस्ट है। इसको जो सुबह आपका बराबर fear बोल है देना उसको बेस्ट बोलना है आपको। इसको मतलब ये कर देना कि ये तो बोलना मेरा है, सबसे स्ट्रांग है। इसको लिख लेना है बुक में रोज जर्नलिंग में। ये स्मॉल जर्नलिंग है, आपके 5 मिनट आप जर्नलिंग को दोगे तो आपका फियर सेटिंग या एंजाइटी कम होने में आपकी मदद करेगा। फिर नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप स्टडी करते हो उसका जो रिटेंशन है वो आपके स्लीप में होता है। कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको गुड स्लीप इनफ चाहिए, इससे आपकी जो मेमोरी में वो ठीक से बैठता है और वो आपको एक हेल्प करता है कि नेक्स्ट टाइम आपको रिवीजन के लिए आपकी अगर स्लीप नहीं होगी, फॉर एग्जांपल आप नाइट शिफ्ट करते हो ओके। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी क्या फीलिंग रहती है? जैसी बहुत एकदम अनटाइडी हो, एकदम फ्रेश नहीं रहता है, ड्राउजी रहता है। जस्ट लाइक कंडीशन ऑफ एमनीशिया में रहता है हाँ, कि कुछ चीज़ें याद आ रही, कुछ चीज़ें नहीं आ रही। तो गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैन मैं एक सिंपल बोलूँगा कि स्मॉल वॉक्स, मैं हेवी एक्सरसाइज ये नहीं बोलूँगा, स्मॉल वॉक्स, स्मॉल टॉक्स। वो रहता है ना सर कि जो स्मॉल वॉक्स जो रहता है उसमें हायर लेवल ऑफ थिंकिंग रहता है, यस, है ना? हायर लेवल ऑफ थिंकिंग प्लस क्रिएटिविटी भी जनरेट होता है, क्योंकि हाँ, अपन एक फ्लो में रहते हैं, फ्लो में walk रहते हैं, हाँ, बराबर। और कंटिन्यूस कुछ ना कुछ नए नए थॉट्स या नए नए आइडियाज भी जनरेट होते हैं। तो स्मॉल सो सर नाउ लेट्स एंड आवर पॉडकास्ट। हमने ट्राई किया जितना अपन इंफॉर्मेशन दे सके, डिस्कशन कर सके नर्सिंग के बारे में, DMER के बारे में, लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में। और मुझे आई एम लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट अर्निस सर फॉर गिविंग देयर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू ऑल द पर्सन्स। थैंक यू ध्रुव, ये मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं जो यानी एज ए स्टूडेंट नर्स से जो सोच रहा था या करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो प्रोफेशन से मैं आता उसके अपलिफ्टमेंट के बारे में और जो लोग मेरे प्रोफेशन में अभी नए आने वाले हैं उनके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी एक अपॉर्चुनिटी मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिली। इसलिए थैंक यू ध्रुव। थैंक यू सर।